पहले सुशांत सिंह केस, फिर नेपोटिज्म की लड़ाई और फिर कंगना के घर पर बुलडोजर। इन सारी घटनाओं से इन दिनों कंगना रनौत काफी चर्चा में बनी हुई है। चाहे वो सुशांत सिंह केस हो या नेपोटिज्म की बात, उन्होंने बेबाकी से अपनी बात सबके सामने रखी। नेपोटिज्म को लेकर उन्होंने न केवल बड़े एक्टर्स बल्कि बॉलीवुड के बॉस कहे जाने वाले करण जौहर को भी नहीं बख्शा और अक्सर उन्हें स्टार किड्स के साथ फिल्में बनाने को लेकर आपत्ति जताती रही है। सुशांत सिंह के केस में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस केस की जड़ तक जाने के लिए सरकारों पर दबाव बनाया। इसी बीच शिवसेना के संजय राउत द्वारा हरामखोर बोले जाने पर भी काफी बवाल हुआ और लास्टली उनके घर पर बुलडोजर चलाने के बाद सारा देश उनके साथ खड़ा दिखा। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान फेमस एक्ट्रेस शबाना आजमी से जब उनके बारे में राय पूछी गई तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कंगना अपनी ही कल्पना में जीती है। वो कहती है उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया, उन्होंने राष्ट्रवाद सिखाया। मुझे खुशी है कि उसने ऐसा कहा, लेकिन उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है उसे डर है उस दिन के लिए जिस दिन वो सुर्खियों में नहीं रहेंगी, इसलिए लगातार सुर्खियों में रहने के लिए वो ये सब करती रहती है। अब शबाना आजमी के इस बयान के बाद कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल ने शबाना आजमी को जवाब देते हुए कहा है, हियर्स कम द सुसाइड गैंग। शबाना जी, मैं आपसे और आपके हस्बैंड से पूछना चाहती हूं कि आप दोनों भी वही क्यों नहीं करते जिसके लिए आप जाने जाते हैं, एक्टिंग और पोइट्री। आप लोग लगातार एंटी इंडिया पॉलिटिक्स में क्यों एक्टिव रहते हैं? हेडलाइंस में बने रहने के लिए? ये आपको लगता है कि आपके कुछ अलग इश्यूज हैं? अगर आपके एंटी इंडिया एजेंडा जेन्यून है तो देश हित वाले भी जेन्यून हो सकते हैं, तो आपके लिए अलग रूल्स क्यों और कंगना के लिए अलग क्यों? हालांकि अभी तक कंगना ने इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इन दिनों वो अपनी फिल्म थलाइवी की शूटिंग में व्यस्त है। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।